करोड़पति बनने से ठीक पहले मिलते हैं यह संकेत। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक जीवन में सब कुछ बेहतर क्यों होने लगता है? कैसे पुराने कर्ज चुक जाते हैं, शुभ अवसर अपने आप ही मिलने लगते हैं और सपनों में भी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति किसी बड़े भाग्य जैसे धन प्राप्ति, प्रसिद्धि या करोड़पति बनने के करीब होता है तो ब्रह्मांड उसे पहले से संकेत देना शुरू कर देता है। यह संकेत सामान्य नहीं होते बल्कि दिव्य ऊर्जा द्वारा भेजे गए संकेत माने जाते हैं, जो हमें तैयार करते हैं सफलता को ग्रहण करने के लिए। कभी भी यह संकेत किसी गाय के दर्शन से मिलता है तो कभी सपनों में अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि करोड़पति बनने से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1, गौ माता का आगमन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर, दुकान या रास्ते में बार बार गौ माता का आना शुरू हो जाए तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। और गाय सनातन परंपरा में लक्ष्मी जी की प्रतीक भी होती हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति दर्शाती है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी हो रहा है और धन धान्य में वृद्धि भी होने लगती है। इसलिए खासकर अगर गौ माता अपने आप आकर आपके दरवाजे पर बैठ जाए, रंभाए या बिना डर के पास आए, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। और कई बार जीवन में अचानक मिलने वाले आर्थिक अवसर या पुरानी अटकी चीजों का हल इसी शुभ ऊर्जा के कारण भी होता है, क्योंकि यह भी माना जाता है कि गौ सेवा करने से पाप पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ता है, जो धन प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है। और यदि गौ माता का आगमन हो तो उन्हें रोटी, गुड़ या चारा अवश्य दें और उनका आदर भी करें। नंबर 2, नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी नींद रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 3 से 5 बजे के बीच में स्वतः खुलने लगे तो यह आत्मिक और मानसिक जागृति का संकेत भी होता है। इसलिए यह मुहूर्त देवताओं और सिद्ध आत्माओं का काल भी होता है, जब प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अत्यंत ही शुद्ध और जागृत भी होती हैं। इसलिए इस समय नींद खुलना दर्शाता है कि अब आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा होता है और आप एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए करोड़पति बनने से पहले व्यक्ति के सोचने, समझने और आत्मचिंतन करने की क्षमता तीव्र भी हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठना और ध्यान या योजना बनाना सफलता के द्वार भी खोल देता है और यह संकेत है कि आप अपने भाग्य को खुद भी बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए यह समय आत्म अनुशासन, पूजा पाठ और मन को नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम भी माना जाता है। नंबर 3, नेवला आपका रास्ता काट दे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कई जानवरों का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है, लेकिन नेवले का रास्ता काटना इसके विपरीत होता है। और यदि नेवला आपके रास्ते को पार करें, विशेषकर जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए नेवला साहस, चतुराई और विजय का प्रतीक भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जहां नेवला दिखे वहां धन और सफलता का मार्ग खुलता है। इसलिए इसका रास्ता काटना यह दर्शाता है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वहां आपको लाभ मिलेगा और कोई बड़ा अवसर मिलने वाला होता है। और कई लोग मानते हैं कि नेवले का दर्शन दुश्मनों पर विजय, व्यवसाय में उन्नति और छिपे हुए धन के मिलने का शुभ संकेत होता है। और इस संकेत के मिलने पर मन में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और साहस का भाव भी रखना चाहिए। नंबर 4, सपने में कछुए का दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको सपने में कछुआ दिखाई दे तो यह बहुत ही गहरा और शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए कछुआ स्थिरता, सुरक्षा और धन की प्रतीक भी होता है और विशेष रूप से इसे कुबेर और विष्णु से भी जोड़ा जाता है। और सपनों
में कछुआ दिखना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से सुधरने लगती है, और यह संकेत होता है कि अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि धैर्य और विवेक से निर्णय लेकर आगे भी बढ़ना चाहिए। और कछुआ जीवन में शांति और निरंतर प्रगति का संदेश भी देता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से संघर्ष कर रहा होता है तो यह सपना इस बात का सूचक भी हो सकता है कि अब उसका संघर्ष समाप्ति की ओर है और आर्थिक स्थिरता का समय भी निकट होता है। और यह भी माना जाता है कि यह सपना छिपे हुए धन या गुप्त अवसरों की ओर संकेत भी करता है। नंबर 5, अचानक से घर में काली चींटियों का आना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में अचानक से बहुत सी काली चींटियां दिखाई देने लगे, खासकर बिना किसी खाने के स्रोत के, तो यह एक सकारात्मक और आर्थिक संकेत भी हो सकता है। इसलिए काली चींटी को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और यह संकेत दर्शाता है कि आपके घर में जल्द ही धन लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है या कोई नई आर्थिक योजना सफल हो सकती है। इसलिए यह भी संभव है कि कोई शुभ समाचार, नौकरी या व्यापार से जुड़ी खुशी मिलने वाली हो। हालांकि यदि यह संख्या बहुत ज्यादा हो जाए या चींटियां रसोई में या अनाज के आसपास हो तो यह संकेत हो सकता है कि घर में धन का अपव्यय हो रहा है और सफाई या ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन सामान्य रूप से इनका आगमन बताता है कि सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर रही है और धन आगमन का द्वार खुल रहा होता है। नंबर 6, अगर आपको सुबह सुबह कोई गाय दिखाई दे। जी हाँ दोस्तों, काल गाय का दर्शन अत्यंत ही शुभ और भाग्यवर्धक माना जाता है, क्योंकि गाय को देवी लक्ष्मी और पृथ्वी माता का स्वरूप भी माना जाता है। यदि आप सुबह सुबह जैसे ही घर से निकले और आपको गाय का दर्शन हो जाए तो यह एक शुभ संकेत हो सकता है कि आपका दिन अत्यंत ही शुभ रहेगा और आर्थिक लाभ, सफलता या कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना भी होती है। इसलिए खासकर अगर वह गाय शांत हो बैठी हो, आपको देखे या रास्ता पार कर रही हो तो यह और भी शुभ माना जाता है और यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपके प्रयासों को स्वीकार कर रहा होता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा दे रहा होता है। इसलिए गाय का दर्शन जीवन में सौम्यता, समृद्धि और सुरक्षा की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। इसलिए इस समय अगर आप गाय को रोटी या हरा चारा खिला दें तो यह और अधिक शुभ फल देता है और दिन भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भी शांत कर देता है। नंबर 7, यदि आप रास्ते में चलते हुए कोई सिक्का पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चलते समय आपको अचानक से जमीन पर कोई सिक्का दिखाई दे और आप उसे उठा लें तो यह एक अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए यह संकेत दर्शाता है कि ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि अब आपके जीवन में आर्थिक ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। इसलिए विशेष रूप से यदि वह सिक्का चमकदार हो या उस पर कोई विशेष चिन्ह हो जैसे देवी देवता की आकृति, तो यह संकेत और भी प्रभावी हो सकता है। इसलिए यह छोटी सी वस्तु आने वाले बड़े लाभ का प्रतीक भी होती है। इसलिए इसे उठाकर अपनी तिजोरी या पूजा स्थल पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है और यह संकेत दर्शाता है कि रुका हुआ पैसा, नया सौदा, नौकरी, प्रमोशन या लॉटरी जैसे नए अवसर आपकी नज़दीक होती हैं। इसलिए इस क्षण को नज़रअंदाज ना करें। यह ब्रह्मांड का संकेत भी हो सकता है कि धन तुम्हारी ओर बढ़ रहा होता है। नंबर 8, अगर आपको सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप दिखाई दे। जी हाँ दोस्तों, सांप का सपना डरावना हो सकता है, लेकिन यदि वह सांप सुनहरे रंग का हो तो यह अत्यंत ही शुभ और आध्यात्मिक संकेत माना जाता है, क्योंकि सुनहरा सांप धन, शक्ति और रहस्यमय उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए यह आपके जीवन में छिपे हुए धन, अप्रत्याशित सफलता या किसी भी अचानक लाभ की ओर संकेत करता है। इसलिए विशेष रूप से अगर सांप आपको नुकसान न पहुंचाए और शांत रूप में दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो रही है, जो जल्द ही भौतिक सफलता में बदल सकती है।
इसलिए यह कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण का भी प्रतीक भी हो सकता है, इसलिए जिससे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के साथ साथ भौतिक समृद्धि भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर यह संकेत आपको नींद में यात्रा के दौरान मिले तो आने वाले समय में आपकी वित्तीय स्थिति में तेजी से उन्नति हो सकती है। नंबर 9, सुबह सुबह शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सुबह उठते ही शंख की ध्वनि या मंदिर की घंटियों की आवाज सुने तो भले ही आपके आसपास मंदिर ना हो तो यह एक दिव्य और अद्भुत संकेत माना जाता है। इसलिए यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा और चेतना अब उच्च स्तर की ऊर्जा से जुड़ रही होती है, क्योंकि शंख और घंटियों की ध्वनि वातावरण की नकारात्मकता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन भी करती है। इसलिए यह संकेत करता है कि आपके जीवन में देवी देवताओं की कृपा सक्रिय हो चुकी है और अब आपके कार्यों में विघ्न नहीं आएंगे। ऐसे समय में शुरू किया गया कार्य, नई योजना या आर्थिक निर्णय सफलता की ओर जाता है और यह अनुभव विशेष रूप से तब होता है जब व्यक्ति ध्यान, सेवा या पुण्य कार्यों में लगा हो, और यह भी संकेत हो सकता है कि किसी पूर्वज या देव आत्मा का आशीर्वाद आपके आसपास है जो आपको समृद्धि की ओर ले जा रहा है। नंबर 10, अगर गुरुवार के दिन आपको कोई कुमारी कन्या पीले वस्त्रों में दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को विशेष रूप से पीला रंग और कन्याएं लक्ष्मी माता की कृपा का प्रतीक मानी जाती हैं, क्योंकि यदि आपको इस दिन कोई कुंभारी कन्या पीले वस्त्रों में दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है कि सौभाग्य और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने वाली होती है। इसलिए यह दृश्य दर्शाता है कि आपके ऊपर गुरु ग्रह की कृपा, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना होता है। इसलिए यह संकेत विशेष रूप से उस समय प्रबल होता है जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य, निवेश या निर्णय की ओर बढ़ रहे हो। इस दौरान यदि मन में अचानक प्रसन्नता या हल्कापन महसूस हो तो समझ लीजिए कि आपका समय अब बदलने वाला है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी कन्या को कुछ मीठा या पीली वस्तु देना पुण्यदायक माना जाता है और इससे आर्थिक बाधाएं भी दूर होती हैं, और यह दृश्य एक तरह से ब्रह्मांड द्वारा दिया गया संकेत होता है कि अब धन, भाग्य और समृद्धि आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं। नंबर 11, यदि किसी व्यक्ति के सपनों में बार बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाई दे। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू को आमतौर पर नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन यह माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत ही शुभ संकेत होता है। और यदि किसी व्यक्ति को बार बार सपनों में उल्लू दिखाई देता है तो विशेषकर रात्रि में शांत अवस्था में, तो यह संकेत है कि उसके जीवन में छिपा हुआ धन या गुप्त समृद्धि प्रकट होने वाली है। और उल्लू रात्रि का ज्ञानी पक्षी होता है, इसलिए यह अंधकार में भी मार्ग देख सकता है और इसका अर्थ है कि अब आपकी दृष्टि और निर्णय क्षमता धन के मामलों में तेज और प्रभावशाली होने लगती है, क्योंकि यह संकेत देता है कि आप जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां अचानक आर्थिक लाभ, छिपा खजाना, विरासत या निवेश से लाभ संभव है। इस सपने के बाद ध्यान, पूजा और सत्कर्म करना आपके लिए धन प्राप्ति की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। नंबर 12, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको गाय या नारियल दिख जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी इंटरव्यू, परीक्षा, व्यावसायिक मीटिंग या अन्य महत्वपूर्ण अवसर के लिए कोई जा रहे होते हैं और रास्ते में गाय या नारियल दिख जाए तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत होता है, क्योंकि गाय देवी लक्ष्मी और नारियल श्रीफल के प्रतीक होता है और इनका मार्ग में आना बताता है कि आपके प्रयासों को सफलता का आशीर्वाद मिल चुका है। और विशेष रूप से यदि गाय शांत हो, आपका मार्ग ना रोके और आपसे नजर मिलाए तो यह दर्शाता है कि आपके आत्मविश्वास और कर्म का फल अब आपको मिलने वाला होता है। और नारियल भी इसी प्रकार सुरक्षा और पूर्णता का प्रतीक होता है, इसलिए कई लोग इसे भगोद का संकेत मानते हैं। ऐसे समय में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और नम्रता को बनाए रखें। संभव हो तो मन में देवी लक्ष्मी या अपने इष्ट देव का स्मरण भी करें।
यह शुभ संयोग बताता है कि अब आपका भाग्य आपका साथ देने को तैयार है। नंबर 13, अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कहीं से धन की प्राप्ति हो रही हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सपने में यह देखते हैं कि आपको अचानक धन मिल रहा है, जैसे जमीन से पैसा मिलना, कोई आपको उभार दे रहा है या तिजोरी खुल रही है, तो यह बहुत ही शुभ और संकेतात्मक सपना होता है और यह दर्शाता है कि आपके जीवन में आर्थिक ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। ऐसे सपने ब्रह्मांड से मिलने वाले ज्यादा प्रभावशाली संकेत भी देते हैं, जो बताते हैं कि आपकी मेहनत का फल अब आपके पास आ रहा होता है। और यह सपना यह भी दर्शा सकता है कि आपके भीतर आर्थिक अवसरों को समझने और ग्रहण करने की शक्ति विकसित हो रही होती है। और कभी-कभी यह सपना आपको यह बताता है कि कोई गुप्त या भूल चुका हुआ अवसर अब आपके जीवन में पुनः प्रकट होने वाला है। और यह समय है सकारात्मक सोच, बचत और विवेकपूर्ण निर्णयों का। ऐसे स्वप्न के बाद यदि आप किसी आर्थिक निर्णय की ओर बढ़े तो सफलता की संभावना अधिक होती है। नंबर 14, यदि हम किसी काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में किसी महिला को पूरे 16 श्रृंगार में देखें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम, निवेश, परीक्षा या इंटरव्यू के लिए निकल रहे हो और मार्ग में आपको कोई स्त्री पूरी 16 श्रृंगार में दिखाई दे, तो यह अत्यंत ही दिव्य और सौभाग्यशाली संकेत माना जाता है। और 16 श्रृंगार देवी लक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूर्णता, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसलिए इस रूप में स्त्री को देखना इस बात का संकेत माना जाता है कि ब्रह्मांड आपके प्रयासों का स्वागत कर रहा है और भाग्य आपके साथ होता है। इसलिए यह दृश्य दर्शाता है कि आपके प्रयास अब रंग लाने वाले हैं और कार्य सफल होने की पूरी संभावना होती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्त्री को मन ही मन प्रणाम करना, देवी का स्मरण करना और कार्य पर ध्यान केंद्रित करना शुभ रहता है। और यह संकेत विशेष रूप से प्रभावशाली भी माना जाता है यदि वह स्त्री प्रसन्न मुद्रा में हो या हल्के सुगंधित वातावरण में दिखाई दे, तो समझिए देवी स्वयं आपके मार्ग में शुभता का संकेत देने आई हैं। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।